इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन सोमवार है। तृतीया तिथि आज देर रात 2:54 तक रहेगी। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। आज रात 10:40 तक सौभाग्य योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 10:26 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:25 से 10:26 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 अगस्त की सुबह 7 बजे से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:21 पर शुरू हुआ था और दोपहर 2:14 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 जुलाई की सुबह 9:30 से 10:45 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 7:21 पर शुरू हुआ था और दोपहर 2:14 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त आज शुरू हो चुका है और यह मुहूर्त सुबह 7:21 पर अभी भी और दोपहर 2:14 तक रहेगा। अगर आपको जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा मुहूर्त आज सुबह 7:21 से 10:26 तक रहेगा। ज्वाइन करिए। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा मुहूर्त 7:21 से 2:14 तक, दोपहर 2:14 तक। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति समय से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 28 जुलाई की सुबह 7:11 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:21 से 9:03 तक। मुंबई सुबह 7:52 से 9:29 तक। चंडीगढ़ 7:20 से 9:03 तक। लखनऊ 7:09 से 8:50 तक। भोपाल सुबह 7:28 से 9:07 तक। कोलकाता सुबह 6:45 से 8:24 तक। अहमदाबाद सुबह 7:47 से 9:27 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा सुबह 7:29 से 9:04 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो वो शुभ दिशा है दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में आपको फायदा मिलने वाला है। इस राशि के लोग आज अपने जीवन साथी के साथ घर पर ही मूवी देखेंगे। किसी को उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिलेगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। इस राशि के वकीलों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज सभी केस लगभग उनके पक्ष में रहेंगे। साथ ही नए केस मिलने के योग भी बन रहे हैं। आज किसी फ्रेंड से सोशल मीडिया पर बात होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। किसी नई जमीन से संबंधित कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें। आज किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करते समय सही भाषा का प्रयोग करें। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा है। जीवन साथी के साथ घर पर ही डिनर करेंगे। दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9।
मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। इस राशि के जो लोग बिजनेसमैन हैं, आज उन्हें कहीं अच्छी जगह निवेश करने का मौका मिलेगा, जिसका फायदा आपको भविष्य में होगा। आज ऑफिस की तरफ से ऑनलाइन कोई बिजनेस मीटिंग ज्वाइन करेंगे। आज दोस्तों के साथ बात करके मूड अच्छा होगा। इस राशि के लवमेट्स आज अपनी शादी की बात घर पर कर सकते हैं। घर वाले आपकी बात को मान लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। साथ ही आपको अपने सब कामों को निपटाने की गति जरा धीमी करनी होगी, क्योंकि जल्दी में काम निपटाने के चक्कर में आपसे गलतियां हो सकती हैं। अपनी बेहतर प्रतिभा को दिखाते हुए अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस राशि के जो लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करते हैं, आज उन्हें धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज उन चीज़ों को महत्व दें जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपको अपने दोस्तों और काम के बीच संतुलन बनाकर रखना होगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का समय मिल सके। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे। आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अपनी ऊर्जा का सही जगह प्रयोग करें तो परिणाम बेहतर मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताएंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज किसी दोस्त से अपनी बात शेयर करेंगे। आज पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाएंगे। आपके इस विचार को देखकर परिवार का मन उत्साह से भर जाएगा। साथ ही आज घर पर ही अपने मनपसंद खाने का आनंद भी उठाएंगे। इस राशि के जो लोग अपने करियर की नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, आज उनके लिए दिन शुभ है। आज जीवन साथी के साथ समय बिताने से आपको अच्छा महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आज पैसों के लेन देन से बचें। कहीं निवेश कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। आज अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, इससे आपके बिगड़ते हुए काम पूरे हो जाएंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को आज किसी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आएगा। साथ ही किसी नए कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए भी आज का दिन शुभ है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। इस राशि के प्रोफेसर्स के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। किसी अच्छे कॉलेज में लेक्चर देने के लिए ऑफर आएगा। साथ ही लॉ के स्टूडेंट्स आज आगे की पढ़ाई करने के लिए फॉर्म भरिए। माता पिता का आशीर्वाद लेने से आपके सारे कामों में सफलता जरूर मिलेगी। इस राशि के बिजनेसमैन को आज कोई नया इन्वेस्टर मिल सकता है। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। जीवन साथी के सहयोग से आपको किसी बड़े काम में सफलता मिलेगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। अगर कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो किसी जानकार से सलाह लेकर ही करें। अगर आज नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। पहले जिस मित्र से आपकी अनबन हुई थी वो आज आपसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खास रहेगा। इस राशि के अविवाहितों को आज विवाह के लिए शादी का प्रस्ताव आएगा। आज आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा। आज सोशल मीडिया पर किसी ऐसे व्यक्ति से बात हो सकती है जिसका फायदा आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। जीवन साथी के साथ मिलकर आज घर के जरूरी कामों में हाथ बटाएंगे और उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। माता पिता जो पिता हैं, खुद पिता हैं, वो बच्चों के साथ समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। इस राशि के लोगों को आज के दिन कंप्यूटर से रिलेटेड सामान खरीदना शुभ है। आज आपको माता पिता से स्नेह मिलेगा। किसी कार्य को करने में आज आपके सामने कई बड़ी चुनौतियां आएंगी, जिसे आप धैर्य के साथ सॉल्व कर लेंगे। आज समाज में आपको अपनी सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। निवेश करने के लिए आज का दिन आपके लिए शुभ है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। संचार सेवा और इंटरनेट से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। इस राशि के बिजनेस वाले लोग अपने जरूरी कागजात को संभाल कर रखें। साथ ही कागजी कार्रवाई में सावधानी रखें। कानूनी मामले में आज आपको राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। आज परिवार वालों को खुश करने के लिए घर में छोटी पार्टी कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज गौशाला में हरा चारा दें
और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी छोटी कन्या को वस्त्र दें, साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज किसी परिचित व्यक्ति की सहायता से आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। मूलांक 2, आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा जिससे आपके कार्य समय से पूरे हो जाएंगे। मूलांक 3, आज आपके पारिवारिक बिजनेस में जीवन साथी के द्वारा दी गई सलाह आर्थिक लाभ दिलाएगी। मूलांक 4, वाहन का प्रयोग करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, थोड़ी सी। मूलांक 5, व्यवसाय के क्षेत्र में मन के अनुकूल लाभ होगा जिससे आपको खुशी मिलेगी। मूलांक 6, विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आज सफलता मिलेगी। मूलांक 7, आज भाई के सहयोग से आप अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे। मूलांक 8, आपके अटके हुए कार्य पूरे होने से आपको धन की प्राप्ति होगी। मूलांक 9, स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आज आप बाहर का खाना खाने से बचें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। आपने अधिकतर घरों में तुलसी का पौधा लगा देखा होगा। तुलसी का पौधा वास्तु की दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाने से वास्तु संबंधी समस्या समाप्त होती है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को लक्ष्मी का रूप बताया गया है, यानी जहां पर तुलसी होती है वहां लक्ष्मी जी का आगमन होता ही है। ये एक अद्भुत औषधीय पौधा है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से नेगेटिव ऊर्जा नष्ट होती है और पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है। तुलसी का पौधा घर में आने वाली नेगेटिविटी को रोकने के लिए भी एक अच्छा उपाय है। साथ ही ये परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए भी शुभ होती है। तुलसी का पौधा घर में होने से मन को शांति और प्रसन्नता मिलती है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा तुलसी के पौधे के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने घर का वास्तु अच्छा बनाएंगे। आपको याद दिला दूं कि हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढते हुए लंका में गए तो मंदिर मंदिर पथिकर शोधा, मतलब बहुत घरों में गए। मंदिर उस समय घर को कहते थे, मतलब बहुत से महलों में गए, ढूंढा ढाड़ा। एक घर में वो गए तो उन्होंने देखा नव तुलसी का वृंद तह देखे हर्ष कपिराए। वहां एक नया तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उसे देख के हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वो समझ गए कि ये कोई सज्जन का निवास है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, कि लंका तो निश्चरों का मतलब वो राक्षसों का आवास है, यहाँ सज्जन कैसे। यानी तुलसी had been recognized as a form of utter positivity since ages। आज से नहीं है ये कि हमने शुरू कर दिया है वास्तुशास्त्र में बताना, ना। नव तुलसी का वृंदतः देखे हर्ष कपिराय। तो वो तुलसी का पौधा देख के हनुमान जी खुश हो गए। इट्स अ सिंबल दैट सम पॉजिटिव पर्सन लिव्स ओवर हियर। यहाँ कोई बड़ा सकारात्मक आदमी रहता है, कोई सज्जन आदमी रहता है। और वहां तो लड़ाई ही सज्जनता और असज्जनता की थी। तो ये हमेशा से तुलसी की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात का नंबर है। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और सोमवार का दिन है। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। सोमवार भगवान भोलेनाथ का दिन, श्रावण का सोमवार। तृतीया तिथि आज देर रात 2:54 तक रहेगी। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। इस दिन भगवान शिव के निमित्त व्रत किया जाता है और उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। श्रावण के सोमवार का यह व्रत विशेषकर कुंवारी लड़कियों के लिए लाभप्रद है। अगर कुंवारी लड़कियां इस दिन भगवान शिव के निमित्त व्रत करें और उनकी विधि विधान से पूजा करें तो उनको जल्दी ही एक अच्छे और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। याद दिला दूं कि हमने कल ही चर्चा की थी कि पूरा श्रावण मास भगवान शिव की पूजा के लिए बड़ा ही प्रशस्त है। और श्रावण मास के दौरान पड़ने वाले सोमवार का दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम भगवान शिव की एक विशेष पद्धति से पार्थिव पूजा के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 11:10:40, 11 बजने में 20 मिनट, 10:40 यानी 11 बजने में 20 मिनट तक सौभाग्य योग रहेगा। ये योग नाम के अनुरूप ही भाग्य को बढ़ाने वाला और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाला है। साथ ही आज सुबह 10:26 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद शतभिखा नक्षत्र लग जाएगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा का अर्थ होता है धनवान। धनिष्ठा नक्षत्र को सुख समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र का मकर और कुंभ राशियों पर प्रभाव रहता है।
इसके अलावा इसके स्वामी मंगल है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है, जबकि इस नक्षत्र का संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उनको आज शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आज ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज दोपहर 3:28 से लेकर देर रात 2:54 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। याद दिला दूं कि पृथ्वीलोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्यों को करने की मनाही है। शत्रु पर प्रहार करने के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, इन सब कार्यों के लिए इसको बड़ा प्रशस्त माना गया। तो अगर कोई आपको देश के दुश्मनों का विनाश करना है तो इस मौके पर कीजिए। देखिए, ये जो एंशिएंट इंडियन विजडम है, ये इसका इस्तेमाल शुरू करिए। तो ये थी चर्चा सौभाग्य योग की, धनिष्ठा नक्षत्र और पृथ्वीलोक की। भद्रा की चर्चा और अब बात करते हैं भगवान शिव के पार्थिव पूजन की पद्धति के बारे में, जिसे करके आज श्रावण के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव को खुश कर सकते हैं और उनकी कृपा से मनचाहे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। देखो, पार्थिव पूजन को, वायु पार्थिव पूजन को, कि हम भारतीय जीवन की निरर्थकता को, जीवन की पार्थिवता को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। और सावन के महीने भर अगर आप पार्थिव पूजन कर सकें, नथिंग लाइक दैट। हम जानते हैं कि ये माटी का चोला है। दबना किससे, डरना किससे, किसकी चिंता है, करने वाले ऊपर बैठे हैं। और वही पार्थिव पूजन का अभ्यास अगर हमें बना रहेगा तो हम निर्द्वंद होकर जिएंगे, मुक्त होकर जिएंगे और कोई हमें धमका नहीं सकेगा कभी। और अगर हम सार्थक जीवन जीना सीख जाएं तो हमारी उन्नति का कोई अंत नहीं होगा। हम जितनी चाहे उन्नति कर सकते हैं। अब आइए आपको पार्थिव पूजन के बारे में बताता हूं। मिट्टी से बनाओ शिव, उस शिव की पूजा करो और उस मिट्टी को, शिव को विसर्जित कर दो। यह है पार्थिव पूजन। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन पार्थिव पूजन करना, सभी सोमवार के दिन पार्थिव पूजन करना आपके लिए बड़ा ही फलदायी साबित होगा। पार्थिव पूजन से यहाँ मतलब मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करके और पूजा के बाद उसे विसर्जित कर देने से है, समझ लेने से है कि ये जीवन माटी, एक पानी का बुलबुला है। बस जिस क्षण आप ये समझ लेते हैं शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, आप शिव में लय हो जाते हैं। माहेश्वर तंत्र के अनुसार पार्थिव पूजन वास्तव में एक प्रकार की ध्यान विधि है, मेडिटेशन टेक्निक। यहां सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति और सृष्टि का संहार एक ही अनुष्ठान का हिस्सा है। अनुष्ठान एक ही है, उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों उसमें समाये हुए हैं। मिट्टी से हम शिवलिंग बनाते हैं, पूर्ण मनोयोग से उसे शिव मानकर उसकी उपासना करते हैं और पूजा के बाद अपने ही हाथों से उसे विसर्जित कर देते हैं। अपने ही निर्माण का ध्वंस या विसर्जन, और वो भी ऐसा निर्माण जिसे हमने अपना ईश्वर माना हो। ये काम हमें वो मानसिक स्थिति देता है जिससे हम दृढ़ता के साथ अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना करते हैं और करने में सक्षम होते हैं। पार्थिव पूजा के लिए सबसे पहले कहीं साफ स्थान से मिट्टी लाकर उसे छानकर साफ करके किसी पात्र में रखकर उसको पानी से सान लेना चाहिए। कुछ लोग मिट्टी सानते समय उसमें थोड़ा घी भी मिला लेते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि अब इस मिट्टी का पिंड बनाकर उसके ऊपर 16 बार बम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। शास्त्रों में बम को सुधा बीज यानी अमृत बीज कहा जाता है। बम के उच्चारण से मिट्टी अमृतमय हो जाती है। जो भगवान शंकर के निमित्त कहते हैं ना बम बम, तो ऐसे 16 बार कहिए बम 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 16 बार कहिए। अब वो अमृतमय हो गई मिट्टी। फिर उसमें से थोड़ी सी मिट्टी लेकर गणेश जी बनाने चाहिए और गणेश जी बनाते समय मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम ह्रीं गं ग्लौं गणपतये ग्लौं गं ह्रीं। ओम ह्रीं गं ग्लौं गणपतये ग्लौं गं ह्रीं। यही मंत्र पढ़कर गणेश्वर को पूजा की पीठ पर बैठा देना चाहिए। अब सिलसिला शुरू होता है शिवलिंग के निर्माण का। ये शिवलिंग उसी मिट्टी से बनेगा जो आपने सान कर रखी है। सबसे पहले शिवलिंग का साइज समझ लीजिए। शिवलिंग अपने अंगूठे से बड़ा और वितस्ती यानी बित्ते से छोटे, देखो ये अंगूठे का यहां से लेके ये छूनियां, ये जो साइज है इससे छोटा और अंगूठे से बड़ा, अंगूठे से बड़ा और वितस्ती से छोटा। अब शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी उठाइए और मिट्टी उठाते समय मंत्र पढ़िए। ओम नमो हराय
ओम नमो हराय। यह मंत्र पढ़ते समय बहेड़े के फल के समान के बराबर मिट्टी उठानी चाहिए। जितना बहेड़े का फल होता है उतनी मिट्टी उठाइए, उसका शिवलिंग बनाइए और शिवलिंग बनाते समय जो मंत्र पढ़ा जाना है वो है ओम नमो महेश्वराय, ओम नमो महेश्वराय। शिवलिंग बन जाने के बाद उसे पूजा की पीठ पर रखना चाहिए और शिवलिंग को पूजा पीठ पर रखते हुए यह मंत्र पढ़ना चाहिए ओम नमः शूलपाणि, ओम नमः शूलपाणि। हे हाथ में शूल रखने वाले, तुमको नमस्कार है। इस मंत्र जाप के बाद शेष बची हुई मिट्टी से कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनानी चाहिए और कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाते समय मंत्र पढ़ना चाहिए ओम ऐं हों चौं क्लीं कुमाराय नमः, ओम ऐं हों चौं क्लीं कुमाराय नमः। इस प्रकार श्री गणेश की मूर्ति, शिवलिंग और कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर उसमें भगवान का आह्वान करना चाहिए। आह्वान के लिए कहना चाहिए ओम नमः पिनाकिने इहागच्छ इहतिष्ठ। हे पिनाकी, पिनाक भगवान शंकर के धनुष का नाम है पिनाक, और जो पिनाक धारण करे वो पिनाकी है। तो वो भगवान शंकर जो पिनाक को धारण करते हैं, धनुष धारण करते हैं चलाने के लिए भाई, शक्ल देखने के लिए नहीं। वहां कोई वो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म के लिए की गई हिंसा उससे बड़ा धर्म है। तो हमारे भगवान शंकर पिनाक धनुष रखते थे, इसलिए कि अगर धर्म के लिए आवश्यकता पड़े चलाएं उसको। आपको भी रखना चाहिए। इस प्रकार भगवान को बुलाकर मन से उपचार करते हुए पैर आदि का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान का स्नान कराना चाहिए और स्नान कराते समय कहना चाहिए ओम नमः पशुपतये, ओम नमः पशुपतये। इस मंत्र से स्नान करा के फिर शत्रुद्री मंत्रों से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र से गंध पुष्प धूप दीप आदि और नैवेद्य अर्पित करें। सामान्य व्यक्ति के लिए इतना पूजन पर्याप्त है। इसके बाद आपने जितनी संख्या में मन में सोच रखा हो उतनी संख्या में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। आप जितना जप करेंगे ये बात पूजा शुरू करने से पहले सोच लेनी चाहिए। कितना करेंगे पहले सोच लीजिए कि हम 1000 बार करेंगे, 5000 बार करेंगे, 11000 बार करेंगे, 1008 बार करेंगे, 108 बार करेंगे। ये विचार ही संकल्प कहलाता है। तो अपनी संकल्पित पूजा समाप्त करने के बाद अब देखिए, अब दूसरा चैप्टर शुरू हुआ। हाथ में फूल लेकर भगवान को पुष्पांजलि दीजिए और पुष्पांजलि के बाद भगवान से उनके स्थान पर जाने का निवेदन करिए कि जाइए गच्छ गच्छ महादेव, अपने स्थान को जाइए। इस प्रकार पूजा के बाद सभी मूर्तियों को बड़े आदर पूर्वक शुद्ध जल में विसर्जित कर देना चाहिए। अच्छा, यहां देखो एक बात ध्यान रखना चाहिए, पूजा में सिंदूर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? आपको वो चीजें जो नदी में विसर्जित करनी है या जल में विसर्जित करनी है, उसमें सिर्फ वो चीजें डालो जो बायोडिग्रेडेबल हो, और या पानी में जाकर जल के स्रोत को अपवित्र बनाने के बजाय पवित्र कर दें और भी ज्यादा उसे एनरिच कर दें। हमारा उद्देश्य जल स्रोत को एनरिच करना है, हमारा उद्देश्य जल सोर्स को पोल्यूट करना नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखो। तो कुछ लोग गलती से गौरी जी के बाहर सिंदूर लगा दे, भाई क्यों पीछे परेशान हो? ये यहाँ पे तो पार्थिव पूजन है ना, ये वहां जाना है। जो गौरी जी घर में रखनी उसमें सिंदूर लगाओ। अब ये तो ही सामान्य गृहस्थ की पूजा, लेकिन कुछ सुधीजन या अपनी विशेष इच्छा की पूर्ति चाहने वाले इससे एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आइए एक कदम और आगे ही चर्चा करते हैं साधना के अगले सोपान की। धूप दीप नैवेद्य दिए जाने के बाद की पूजा आवरण पूजा कहलाती है। आवरण पूजा में विग्रह की पूर्व दिशा में पूजा करके मंत्र पढ़ना चाहिए। विग्रह बने शिवलिंग, पूर्व दिशा में कहिए ओ पूर्वे ओम शर्वाय क्षिति मूर्तये नमः, पूर्वे ओम शर्वाय क्षिति मूर्तये नमः। फिर नॉर्थ ईस्ट पे पूजा करनी चाहिए। ईशानये ओम भवाय जल मूर्तये नमः, इस तरह उत्तर दिशा में आइए। ओम रुद्राय तेजो मूर्तये नमः, इस तरह उत्तर पश्चिम में आइए। वायव्ये ओम उग्राय वायु मूर्तये नमः, फिर पश्चिम दिशा में जाइए और मंत्र पढ़िए। पश्चिमे ओम भीमाकाश मूर्तये नमः, फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए नैऋत्ये ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः, फिर दक्षिण दिशा की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए दक्षिणे ओम महादेवाय चंद्रमूर्तये नमः, फिर दक्षिण पूर्व दिशा में पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए आग्नेय ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। इस प्रकार विग्रह की 8 दिशाओं में देवाधिदेव महादेव की अष्टमूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत इंद्र आदि 10 दिक्पालों और उनके वज्र आदि आयुधों की पूजा करनी चाहिए। देखो यहां एक बार फिर याद दिलाते हैं आपको,
इंद्र आदि 10 दिक्पाल हैं और उनके आयुध यानी हथियार हैं, हथियार की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर ओम नमः शिवाय, अब यहाँ नमः शिवाय के बजाय नमः शिवाय की ज्यादा वो महिमा कही गई है। आप नमः शिवाय भी कहेंगे तो भी फायदा करेगा। नमः शिवाय कहेंगे, आधा शाह पूरा शाह ई की मात्रा वाय, ओम नमः शिवाय, इस षडाक्षर मंत्र से यथाशक्ति जप करना चाहिए और ओम नमो महादेवाय इस मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। उसके बाद श्री गणेश और कार्तिकेय के अपने अपने मंत्रों से सभी उपचारों से पूजा करके तब उनका विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार 1 लाख पार्थिव लिंगों के पूजन से मनुष्य इसी लोक में रहकर मुक्ति का भागी हो जाता है। लेकिन चूंकि इतनी संख्या में पूजन करना संभव नहीं, आज के दिन आपके लिए संभव नहीं है। आप आज के दिन 1 लिंग का निर्माण करके बताई गई विधि अनुसार पूजा करें, इससे आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मंत्रों के उच्चारण और शिवलिंग की पूजा के बाद 10 द्रव्यों से दशांश होम भी करना चाहिए। आज के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको किस द्रव्य से होम करना चाहिए, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। सुख समृद्धि की बढ़ोतरी के लिए आज आपको पलाश की समिधा से हवन करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों की खुशियों के लिए आज आपको बेल के फलों से हवन करना चाहिए। जीवन के समस्त कष्टों के निवारण के लिए आज आपको दही से होम करना चाहिए। अपने बिजनेस में अप्रतिम लाभ प्राप्त करने के लिए आज आपको दूध और चावल की खीर से होम करना चाहिए। अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए आज आपको दूर्वा से होम करना चाहिए। अपने अंदर नए और अच्छे विचारों को सोचने की शक्ति उत्पन्न करने के लिए आज आपको बेल के फलों से हवन करना चाहिए। अपने हर कार्य में मनचाही सफलता हासिल करने के लिए आज आपको तिल से होम करना चाहिए। अपने जीवन की गति नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए टू एक्सीलरेट द लाइफ आज आपको खैर की समिधा से होम करना चाहिए। अपने आपसी रिश्तों को मजबूती बनाए रखने के लिए आज आपको दूर्वा से होम करना चाहिए। अपनी दिनचर्या में सुधार लाने के लिए आज आपको घी से होम करना चाहिए। समाज में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए आज आपको वट की समिधा से होम करना चाहिए। अच्छी नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त करने के लिए आज आपको दूर्वा से होम करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज श्रावण के पहले सोमवार के दिन भगवान शंकर के पार्थिव पूजन के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर फायदा उठाएंगे। अब बात आज के तीज की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान शिव के एक ऐसे अद्भुत मंदिर के दर्शन जो दिन में 2 बार पानी में डूब जाता है और थोड़ी ही देर बाद फिर से दर्शन देने लगता है। यह मंदिर है गुजरात के वडोदरा में और इसका नाम स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण खुद भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने करवाया था। कहा जाता है कि तारकासुर के वध के बाद कार्तिकेय को पता लगा कि वो एक शिव भक्त था। इसके बाद कार्तिकेय ने देवताओं के सुझाव पर महिसागर संगम स्थल में एक स्तंभ की स्थापना की जिसे विश्वनंदक स्तंभ कहा गया। कहा जाता है इसी स्तंभ पर यह शिवलिंग स्थापित है। प्रतिदिन समुद्र का जल 2 बार बढ़ने पर मंदिर पानी में गायब हो जाता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र शिव मंदिर के दर्शन। प्रभात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 26 जुलाई को श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी खाने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। तृतीया तिथि आज रात 2:54 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 2:28 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। अतः आज रात 2:54 तक आपको परवल की सब्जी का सेवन करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल रात 2:28 तक आपको मूली का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब
वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर में दूध दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।